अब स्टार्ट करते हैं. See, expression for induced EMF. Induced EMF is what? Minus d phi b by dt, which is dt. also sorry. And induced current, if I say induced current is E by R, E induced by R. ठीक है. तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो नहीं, ये और एक और फॉर्मूला जिसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बनते हैं और एग्जाम में भी मैक्सिमम वही आता है. जेई में भी, बोर्ड्स में तो और भी थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस वन. और एक होता है मोशनल ईएमएफ, तो वो उसके बाद देखते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. Suppose there's a magnetic field. Suppose there's a magnetic field B, and there is a loop. So not loop, it's a coil which contains 100 turns, and area is 20 centimeters square. और समझो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. 200 centimeters square. Resistance of the wire or the coil B, समझो 5 ohm. 5 ohm yeah. Now B increases from 0.2 Tesla to 1.8 Tesla in 0.5 second. Calculate. आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में? हाँ सर. Calculate induced EMF, induced current, charge passing through coil, charge moved through, pass through any section. चलो करो. Do it. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको. इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, और एक मोशनल ईएमएफ का. एक सिचुएशन दी है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B into the plane of the paper, right? B increases from 0.2 Tesla to 1.8 Tesla in 0.5 seconds. Calculate induced EMF, induced current, charge to any section in 0.5 seconds. Resistance और ये सब चीजें यहाँ दी हुई हैं. कॉइल का जो कांस्टेंट्स है वो यहाँ दिए हुए हैं. फील्ड ऐसा चेंज हुआ है. Also find state direction of induced current. Direction of induced current. जल्दी जल्दी करना, आज जितने सम्स होंगे उतने ही करेंगे इस पे. फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक. सर डायरेक्शन एंटी-क्लॉकवाइज 6.4 है क्या? आई सॉरी, आई का वैल्यू मैंने देखा नहीं, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. हो गया सबका ट्राई करके? कीर्तन कुछ बोल रहा था. द डायरेक्शन एंटी-क्लॉकवाइज. ये वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट, वेरी गुड. सर मिथिलेश -64 वोल्ट कुछ तो ऐसा बोल रहा है सर. 6.4 minus 6. Okay. 2 into 10 raised to -2 n a b हो गया 1.8 minus 0.2 upon time is 0.5. इतने volts. So this gets cancelled. It's double 4 into 1.6, 6.4 volt आ रहा है. 6.4 वोल्ट आ रहा है. कैसे निकाला आपने? 0.64 6.4 करंट टू 1.28.
सॉरी, करंट कितना आएगा? So induced current is E by R. So 6.4 divided by resistance is 5. So 1.28 ampere. 1.28, correct. Then charge to any section in 0.5 seconds. Charge कितना जाएगा? Sir, 3.2 upon 5. क्या? 0.2 upon 5. R d5 आंसर होता है। I हो गया, I into T कर लो, 1.28 into 0.5 कर लो, तो कितना हो गया? 0.64 कूलम। करेक्ट। सो सर उत्कर्ष को अंदर ले लो सर। बाहर चला गया था क्या? हाँ हाँ, सर। दिख तो नहीं रहा बाहर, अंदर ही तो है। अंदर ही तो है उत्कर्ष। सो 1.28 into 0.5 तो कितना हो गया? 1/2, 0.64 कूलम, राइट? क्या ऐसे भी देख सकते हो आप? I is what? d5 by dt upon r, right? Q is what? I into dt, तो into dt कर दो तो dt कैंसिल, d5 by r। तो ये जो d5 आया था, ये d5 था, हाँ तो upon वही r is 5। 3.2 upon 5 सर। So आ गया उत्कर्ष। So 0.64 कूलम इज आंसर एंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आया एंटी क्लॉकवाइज? सी डाउनवर्ड फ्लक्स है एंड इट इज इंक्रीजिंग। सो कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी? दिस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, कॉइल हैज अ टेंडेंसी टू सेंड फील्ड इन दिस डायरेक्शन, हाँ, टू अपोज। तो इस बढ़ने वाले फ्लक्स को कम करने के लिए वो ऐसा फ्लक्स निकालेगा। तो ऐसा फ्लक्स आने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके, अब यही सेम क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं। जो फील्ड है वो इंस्टेंटेनियस फील्ड दे देता हूं मैं, सब कुछ सेम रख के, बाकी सारी चीजें सेम है। B is equal to 5 into 10 raised to minus 2 t square Tesla. Field varies as 5 into 10 raised to आपको देना minus भी 2 तो ऐसे ही रहता है, पता नहीं क्यों। t square Tesla। अरे बड़ा आसान सा बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वो तो ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर, हाँ, अभी आपको क्या सर निकालना? उत्कर्ष सबसे चला पहला गया वापस से। आ जाएगा, आ जाएगा, जैसे ही आएगा तो मैं इन कर दूंगा उसको। वो बोल रहा था मेरे नेटवर्क में इश्यू, उसके नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। So E as a function of time, E as a function of time, ठीक है। दूसरा, एवरेज EMF induced in coil in 10 seconds, induced EMF at t equals to 10 seconds. सर काफी है इतना। I as a function of time direction of induced EMF total charge through a section in 10 seconds. चल इतना
डू इट। इस बार वेरिएबल दिया है तो मिथिलेश का पहला आंसर आ गया 0.1। 0.1 क्या टी स्क्वायर नहीं आएगा ना, 0.1 तो करेक्ट दिख रहा है। सर लेकिन वो तो मैग्नेटिक फील्ड इन 2 into 10 टर्म्स ऑफ टी है। raised to -2 t आया। See, ये एरिया सब एवरीथिंग यू हैव टू यूज दिस वन है, बाकी सारी चीजें आपको ये यूज करनी है, सिर्फ फील्ड मैंने चेंज किया है। सर 10 raised to the power -1 ही आएगा ना बस। मैं तो खाली dB by dt आ रहा है ना, 10 raised to -1। हमको d5 by dt चाहिए बेटा। 100 टन्स का भी तो कुछ करो, एरिया का भी तो कुछ करो। टेक योर टाइम, 2 मिनट लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। हर बार बीच बीच में बोलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। सर हम्म सर E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन E तो इंडिपेंडेंट आ रहा है T से। कैसे इंडिपेंडेंट? टी स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन 2t आएगा, तो t के टर्म्स में ही आएगा ना आंसर। लेकिन वो तो dV by dt होगा। तो बेटा फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज b into a ना, तो b कितना है? b is 5 into 10 raised to -2 into एरिया। एरिया एक टर्न का 2 मैंने into पहले 10 raised to डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी -2। सर। नंबर ऑफ टर्न्स 100। सॉरी सर, 10 टर्न्स है इतना ना, बुरा मान गए। इट्स ओके। नहीं मान रहा बेटा, पूछ रहे तुम। हाँ, सो ये हो गया 10 raised to -2 कैंसिल, t स्क्वायर है -1 10 to the लेकिन हमें 10 raised to -1, तो 0.1 into t, ये हो गया आपका। अरे नंबर ऑफ टर्न्स कर दिया ना, 200। 0.2 होगा ना सर? अच्छा नहीं, अपने डिफरेंशिएट में t स्क्वायर होगा फिर। ये हो गया t स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स, इतने वेबर हो गया। ठीक है, सो ईएमएफ इज व्हाट? पहला ईएमएफ इज -d5 by dt, -d तो इसको by डिफरेंशिएट 10। कर लो, -0.2t। माइनस नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, बिकॉज वो सिर्फ डायरेक्शन देगा। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन coil in 10 seconds. कैसा? ब्रो इंस्टेंटेनियस है वो। वही ना, पर इंस्टेंट अलग है ना सर। एकदम आईजी की फील आ गई सर। गुड। जल्दी करो, आज लास्ट टेस्ट के लिए, अगले क्लास में अगले टाइप करना है। 9.9 into 10 raised to -2। 9 पॉइंट ग्रेविटी घुसा दिया क्या? 9.8 कहां से ले आया? सी, जब एवरेज की बात हो रही है, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। जब एवरेज की बात होती है तो वही Δ5 by Δt हो जाता है। Δ5 by Δt, तो Δ1 हाँ तो 1 वोल्ट करेक्ट है। तो Δ5 नेट चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स कितना हो गया? 10 सेकेंड में 10 का स्क्वायर 100, 5 हो गया, और 5 into 2 10 हो गया। हो गया, ये फाइनल फ्लक्स हो गया। माइनस इनिशियल फ्लक्स था 0। सर 5 into 0.2 होगा ना? क्या 5 into 0.2? 10 के जगह 5 into 10 is to -2 टाइम हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, ये कैंसिल, बचा 5 वेबर। 5 ये सॉरी, हाँ तो 5 into 100 into 200 into 10 is to -4, तो 5 into 10 2 10 हो गया।
इनिशियली तो फील्ड ही 0 था तो 0 हो गया, टोटल टाइम बचा 10, 10/10 हो गया 1 वोल्ट। ये एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, हमने सर हर थर्ड वाला इंस्टेंट 2 की वोल्ट। बात नहीं की। इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 10 सेकंड, करेक्ट, 2 वोल्ट। मैंने थर्ड का ही 2 बोला था। ओके, सर फोर्थ वाला T/25। हाँ आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो 0.04 t। तो वही हुआ ना सर T/25। हाँ ई बाय आर करना था, ई दिया 0.2 t। सर R से आपने divide गलत कर लिखा है फिफ्थ वाले में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा है। करंट कर दे बेटा, ठीक है, इतना लोड क्या ले रहा है। सर वो भी तो नहीं, एक सेकंड सर, वो फाइन करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज ही होगा ना। कांस्टेंट रहेगा। सर सिक्स्थ वाला टोटल चार्ज थ्रू अ सेक्शन कितने सेकंड में सर? वही 10 सेकंड लिखा है ना सामने, टोटल चार्ज फ्लो सेक्शन 10 सेकंड। नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा सर। छोटा है या स्क्रीन के बाहर गया? स्क्रीन के तो अंदर स्क्रीन ही। के बाहर सर। नहीं नहीं, स्क्रीन के अंदर। के फिर से आवाज। बैंडविड्थ लो हो गई क्या? अरे स्क्रीन नहीं के नहीं अंदर 10 सेकंड दिख रहा है मेरे। सर वो फोन पे देख रहा होगा तो फोन पे थोड़ा छोटा होता है। नहीं यार, सर आईपैड पे फिफ्थ का देख रहा हूँ एंटी मैं। क्लॉकवाइज ही है ना? हाँ हाँ, तो ऊपर तो screen ये दिख रहा है। डाउनवर्ड फील्ड बढ़ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सर सिक्स्थ वाला भी 2 सर, 2 कूलम। सेकंड हो गया था सबका, जिसका सेकंड नहीं हुआ था, सॉरी सेकंड तो सबको आ गया था ना, नहीं आया तो प्लीज पूछते जाओ। विवेक द डेरे not responding. Third was induced EMF, E induced at t equals to 10 second. तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या दिया? E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या दिया? -0.2t था ना। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड अगर किसी ने पूछा तो 2 वोल्ट हो गया। हाँ बोलो। फोर्थ वन, I as a function of time. I as a function of time is E as a function of time upon R. So E is 0.2t upon R. R is 5 ohm. So 0.04 t. ये हो गया I as a function of time. सर 0.04, हाँ राइट है सर। ठीक, I as a function of time हो गया। फिफ्थ है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन वापस से एंटी क्लॉकवाइज आएगा। बाय, ये फील्ड बढ़ रहा है, टी बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा? डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो उसको इधर फ्लक्स देना, इधर फ्लक्स देने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। सो फिफ्थ का आंसर इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट वन, सिक्स्थ क्वेश्चन 2 क्या है? कूलम। टोटल चार्ज थ्रू सेक्शन इन 10 सेकेंड्स। पक्का 2 कूलम? हाँ सर। आंसर तो सही लग रहा है, 2 सर कूलम। डेल्टा 5, हाँ करंट कितना? डेल्टा 5 10। 0.04 हाँ तो बट 10 सेकंड है। 0.4 कूलम नहीं आना चाहिए। सर फाइनल फ्लक्स तो 10 है। 0.2 एवरेज, हाँ करेक्ट, 2। करेक्ट है, 2 ही है। या तो आप फ्लक्स से निकाल लो d5/r, डेल्टा 5/r। बहुत सारे तरीके हैं करने के। एक तो डेल्टा 5/r, दूसरा यहाँ पे एक और दिख रहा है, इंटीग्रल I dt से भी निकाल सकते हो आप। याद हो आपको तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, Q is इंटीग्रल I dt, तो कहीं से भी निकाल लो आप। इधर मेजर चार्जेस डेल्टा 5/r, इससे निकाल लो नेट चेंज कितना हुआ डिवाइड बाय r, इससे निकाल लो। तो चेंज इन फ्लक्स 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड के बाद कितना था? 100 5 into 2 माइनस इनिशियल 0 अपॉन r, रेजिस्टेंस कॉइल का था 5 ओम, तो 2 कूलम हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑल्टरनेट मेथड, इंटीग्रल I dt, ये भी निकाल सकते हो। I का वैल्यू कितना था?
0.04 dt 0 से लेके 10 सेकेंड्स। तो t का t⁻1 का इंटीग्रल t⁻2/2 हो गया और 0 से 10, तो अपर लिमिट डाला तो 100, 4/2 आ गया। तो कैसे भी निकालना, ठीक है। यस सर। अब लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसको t² - 10t + 25 टेस्ट ले। सर पूरा प्रोसेस फिर से। फटाफट, अरे रहने 2-4 दूंगा क्वेश्चन सर। कर लेगा तो बुराई नहीं है। क्या था क्वेश्चन, एक कहाँ लिखा है? अच्छा कुछ है कि t² - 10t + 25 सब कुछ सेम है, इसलिए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। मेन है इसमें ये निकालना है, एवरेज ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और टोटल चेंज थ्रू सेक्शन, चार्ज थ्रू सेक्शन। ये 3 मेन है, इसलिए बोल रहा हूं ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सिंपल मत समझो बेटा। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो वहां पे दिमाग नहीं चलता फिर जेईई में। इसमें कैलकुलस को भी यूज करना अच्छे से। Started from the first one, E as a function of time, वहां से शुरू करो। 5 × 10⁻² × 2t - 10. क्या बोला उसने? 5 into रुको सर 10⁻⁻5 × 2t - 10. 10⁻⁻5 का तो कहीं स्कोप ही नहीं है। -1 हाँ करेक्ट। 2 into 10⁻⁻1 into t - 5 मुझे आंसर आता हुआ दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 2 into 10⁻⁻1 into t - 5 ये आता हुआ मुझे दिख रहा है। सर एक बार जरा आंसर लिखकर बताओगे? ओके ठीक, फर्स्ट पार्ट जिसको नहीं आया प्लीज पूछते जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 314 बार बता दूंगा, बट पूछते जाओ। 314 क्या है? 100 पाई का वैल्यू है। सी E as a function of time, तो E is -d∅/dt, तो -d/dt of phi is what? N number of turns into B is 5 into 10⁻⁻2 into यहाँ लिख देता चलो, minus d/dt of phi is n 10⁻², area is 2 into 10⁻⁻2 into field 5 into 10⁻⁻2 into t - 5 the whole square। ये हो गया, minus d/dt of this gets cancelled, this is 0.1, तो ले दे के बचा d/dt of 0.1 into t - 5 the whole square। अब डिफरेंशिएट कर लो तो कितना हो गया? -0.2 into t - 5। समझा? हाँ आया सबको? हाँ सर। अब बताओ नेक्स्ट वाला, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल इन 10 सेकेंड। बस 0 आ रहा है क्या? तो यही था इसमें, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। क्या सबको मिला आंसर? 0.2 आया मेरा। हाँ सर। नहीं थर्ड का आंसर क्या आएगा? एट t = 10 सेकंड इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? -0.6। 0 पॉइंट कहां से आ रहा है? मुझे तो 1 आ रहा है। t = 10 सेकंड पे आपको ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम डालना है, 10 - 5 into 0.2 is 1 वोल्ट। तो मिथिलेश को डाउट है सेकंड वाले में।
सेकेंड में एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट, देखो इंस्टेंटेनियस अलग बात हो जाती है, एवरेज वैल्यू की बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कैसे आएगा, एवरेज वैल्यू अगर आपको चाहिए तो नेट चेंज इन फ्लक्स अपॉन नेट टाइम टेकन। तो ये 10 सेकेंड की बात हो रही है, स्टार्टिंग 0 सेकेंड की हो रही है। 10 सेकेंड पे अगर मैं इसमें t की जगह 10 डालूंगा तो 25 बचेगा, तो समथिंग इनटू 25 माइनस 0 सेकेंड पे ये फिर 0 हो गया, समथिंग इनटू 25, 100 माइनस 100 0 हो गया 25, और बाकी जो मल्टीप्लाई करना वो तो है ही, माइनस 0 डालूंगा तो फिर से 25 हो जाएगा। तो ये पूरी न्यूमरेटर की वैल्यू बेटा सेकंड का आंसर 0 है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया इसीलिए। बोलो बोलो बोलो। थर्ड वाला बताओ ना। हाँ बता रहा हूँ, पहले वो कीर्तन का क्या डाउट फंस गया, नहीं आ रही आवाज बेटा। हाँ कैसे हो यार, मस्ती ना कर तू। एक डाउट था लेकिन अभी चला थर्ड गया, वाला। पता नहीं क्यों। ओके कोई बात नहीं, मेरा नाम लिया इसके लिए चला गया, टेंशन मतलब है, फिर आएगा नहीं सब। सर, आप तो 1 वोल्ट है। थर्ड थर्ड का 1 वोल्ट, E इंड्यूस्ड, E at t equals to 10 सेकेंड पूछा है मैंने, तो फॉर्मूला ईएमएफ का कितना था, 0.2 इंटू t माइनस 5, तो 1 वोल्ट। I as a function of time, I as a function of time क्या होगा, तो 0.2t 0.2 minus into 1 t by 5, minus 5, तो 0.04 t minus 5। अब अगली कहानी क्या, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सर वो तो सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। सर ये तो एसी करंट इंड्यूस हो जाएगा। है तो अल्टरनेटिंग ही बेटा ये, बट अब मतलब इसको वो एसी से अलग है, ये साइक्लिक नहीं रहेगा, मतलब पीरियोडिक नहीं होगा। हाँ वही सर, लाइक नहीं तू बता ना एक बार डायरेक्शन चेंज होगा, बस वही आपको बताना कितने टाइम के पहले किधर था, कितने टाइम के बाद किधर जाएगा। सर दो t टाइम पे equal to 5 सेकंड पे फील्ड ही तो नहीं 0 होगा, ही हो जाएगा। तो I भी नहीं होगा। सर दो टाइम ऐसा ये रहेगा, बहुत अच्छा डाउट उठाया किसने, डायरेक्शन करंट रहेगा ही नहीं। क्या क्या क्या, सर दो टाइम ऐसा रहेंगे जहाँ पे करंट ही नहीं रहेगा। तुम कर लो पूरी मस्ती, तुम कर लो। कहाँ से दो टाइम ऐसा हो रहा तेरे पास, एक ही बार आएगा। एक ही बार ऐसा हो। इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखो ना आप करंट की क्या, हाँ अरे इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखो ना करंट की क्या दिखा रहा है। अच्छा हाँ सर, 0.2 t, 5 सेकंड के पहले कोई एक डायरेक्शन रहेगी, 5 सेकंड के बाद कोई एक डायरेक्शन रहेगी, 5 सेकंड पे कोई करंट नहीं है। हाँ सर, समझा? यस सर। हाँ, तो 5 सेकंड के पहले कौन सा डायरेक्शन था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। वेरी गुड, 5 सेकंड के पहले क्लॉकवाइज था। क्यों? फ्लक्स कम हो रहा है। 0 सेकंड्स पे फील्ड है 25, 1 सेकंड पे फील्ड हो गया 16, 2 सेकंड्स पे फील्ड हो गया 9, 3 सेकंड्स पे हो गया 4, 4 सेकंड्स पे हो गया 1, 5 सेकंड्स पे हो गया 0। तो डाउनवर्ड फील्ड कम हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है, तो उसके लिए क्लॉकवाइज करंट आएगा। तो 0 से 5 सेकंड्स तक करंट क्लॉकवाइज होगा, फिर 5 सेकंड्स के बाद फील्ड की वैल्यू वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और फील्ड की वैल्यू वापस बढ़ने लगेगी तो क्या होगा,
एंटी क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, आप देखो बहुत जेन्युइन सा डाउट दिया किसने, उत्कर्ष ने। ये एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चंस में ही पूछता है कि फील्ड जीरो है तो क्या करंट फ्लो होगा। फील्ड एट सम इंस्टेंट इज जीरो, so at that instant will there be any current। और ऐसे क्वेश्चन 11th से आए जा रहे हैं। तो ये किसका मैथमेटिक्स से आंसर देखा बता जाए दो तो ना। नो। आइए, अब बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन था कि एट सम इंस्टेंट फील्ड जीरो है, तो अगर सम इंस्टेंट पे फील्ड जीरो है तो क्या ये मान लूं मैं कि वो करंट उस पॉइंट पे जीरो होगा या कोई ईएमएफ इंड्यूस उस पॉइंट पे नहीं होगा। तो आंसर इज नो। ये वही कहानी है कि वेलोसिटी जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो है, कोई कनेक्शन ही नहीं वी और ए का। ठीक वैसे ही बी का और ई का कोई कनेक्शन नहीं। ई का कनेक्शन डीबी से है, ई का कनेक्शन डीबी से है। आ रहा है समझ में? डीवी से वो कैसे? इस बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है क्वेश्चन में ऐसा, E is equal to d phi by dt, phi is b into a। तो एरिया मान लूं अगर मैं चेंज नहीं हो रहा है कि E का लेन देन d phi by dt से, बट phi क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड इनटू एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ना बदले, एरिया ना बदले, तो इट इज सेम एज dB by dt। तो E का लेन देन dB से है, B से नहीं। एक एग्जांपल समझाता हूं। 20 टेस्ला फील्ड है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक, तो ईएमएफ कितना होगा, 2 इंटू एरिया अपॉन 1, तो 2a वोल्ट। तो ईएमएफ होगा 2a वोल्ट। ठीक, अब देखो थोड़ी देर के बाद ये 18 हो जाएगा, तभी भी इतना ही रहेगा, 16 में भी यही रहेगा, 4 में भी ये रहेगा, 2 में भी ये रहेगा, 0 में भी यही रहेगा, -2 में भी रहेगा, -4 में भी रहेगा, क्योंकि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म रेट से कम हो रहा है। तो जब फील्ड यूनिफॉर्म रेट से कम हो रहा है तो फ्लक्स यूनिफॉर्म रेट से कम हो रहा है, फ्लक्स यूनिफॉर्म रेट से कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपका ईएमएफ कांस्टेंट हो गया। बट 20 से कम होते होते एक इंस्टेंट पे 0 भी तो आएगा, फिर वापस -2 -4 कम होने लगा। नहीं, सर एक और बार समझाओगे? हेलो सी, ये हमने कम से कम नहीं तो 4 टॉपिक में अब तक पढ़ा है, मैं याद दिलाता हूँ। 11th में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में a is dv by dt ऐसा क्वेश्चन होता था। फिर ऐसे एक ट्रिक क्वेश्चन आया था, v 0 है तो क्या a गारंटीड 0 है, तो आंसर था जरूरी नहीं है। इफ आई थ्रो दिस पेन at topmost position its velocity is 0 but it's still accelerated motion because a का लेना देना v से नहीं है, a का लेना देना dv से। ठीक, फिर हमने पढ़ा था E is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV by dx। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल 0 है, तो क्या उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तभी E का वैल्यू 0 होगा। पोटेंशियल 0 होना जरूरी नहीं, क्यों? यहाँ पे E और dV का लेन देन है, E और V का कोई लेन देन नहीं। अब यहाँ पे फिर से वही टॉपिक आया, E is equal to minus d phi by dt। phi मतलब समझो फील्ड इनटू एरिया कर देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स भी डालना, ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो क्या बचा, E is minus a dB by dt। तो E का लेना देना, EMF का लेना देना dB से है। EMF has nothing to do with B। B का वैल्यू 1000 रहने दो,
बी का वैल्यू 0 रहने दो, हमको उससे क्या लेना। ये 1000 का 1000 ही रह गया तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। ये 1000 से -10 होगा तो कुछ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। So we are interested in seeing the rate at which flux changes and not what is flux at that instant. तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स में। समझा सर। ओके, यस डाउट सर। उत्कर्ष का था इसलिए उत्कर्ष भी हाँ कर दे तो आगे बढ़े। हाँ सर। मिथिलेश के साथ मैसेज क्या पूछना चाह रहा है? 1 वोल्ट थर्ड 8 सेकेंड्स सेकेंड टे क्लॉकवाइज। नहीं बेटा 8 सेकेंड्स नहीं 5 सेकेंड और t-5 का होल स्क्वायर डाला था मैंने। ओके नाउ लास्ट वन, टोटल चार्ज थ्रू सेक्शन इन 10 सेकेंड। उस सेक्शन से 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? सर डेल्टा 5 बाय आर कर देंगे। 0.2 डेल्टा 5 बाय आर कर दो 0.2 इज अ रॉन्ग आंसर। कहां से निकाला बेटा? सर 5 कितना था सर? अब मुझे याद नहीं, मैंने मिटा दिया। बी का वैल्यू दिया तो यार 5 इंटू 10⁻² इंटू t² माइनस 10t + 25 लिखा था। नंबर ऑफ टर्न्स 100 थे, एरिया कितना था? 200 था सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस 5 था। पॉइंट 25 क्या सर? 0.2 हो गया, 0.25 हो गया। और कोई आंसर? एक सेकंड मैंने टर्न्स तो लिए ही नहीं थे सर 2 2 is another wrong answer। मतलब आज कोई सही बताएगा ही नहीं क्या? एक सेकंड सर। देखा जाए तो 5th में ही 6th का आंसर है। 5th में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसी में 6th का भी आंसर छुपा है to some extent, obviously not exact। जीरो है क्या? 0 है आंसर। तो कोई भी डेफिनेशन अप्लाई करते तो आंसर 0 आता था। कैसे किया उन्होंने? हाँ लगा 0 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स में फ्लक्स भी सेम आ रहा है। 0 सेकेंड और 10 सेकेंड पे आंसर तुमने अलग निकाल दिया। डेल्टा वाई 0 आ रहा था, उससे भी वही आता। आई dt से करते तो भी वही आता। अगर ग्राफिकल मेथड से करते तो भी वही आता। कौन से मेथड से करके दिखाऊं? टोटल चार्ज थ्रू सेक्शन है। तो टोटल चार्ज थ्रू सेक्शन इज इंटीग्रल आई dt 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना था? करंट एट एनी इंस्टेंट वाज कितना था? मैं भूल गया। 0.04 -0.4 वाला था। 0.04 t-5 dt इंटीग्रेट कर लो। 0.04 t-5 होल रेज़ टू 2/2 0 से 10। अपर लिमिट डाला तो 10 - 5 5 का स्क्वायर 25। लोअर लिमिट में 0 - 5 का स्क्वायर 25। 25 - 25 हो गया 0। और तुमको अभी इतने मिलते अगर ये क्वेश्चन आता था एग्जाम में। कितने? 0। ओके सो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब देखो, अब एरिया लेके बाहर भागेंगे फील्ड से कि अभी हमने उसमें थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। ये तो हो सर गया लेकिन 10 फील्ड वेरी मिनट है, कराया मैंने। हो जाएगा? नहीं होगा रे, एक दिन और
उसमें लगाना पड़ेगा। अभी मैंने तो फील्ड वेरी idea करा, दे दो अब सर। एरिया वेरी कराएंगे। ठीक, हाँ, नहीं, 3 वेरिएशन होते हैं और फिर मिला के वेरिएशन होते हैं। कैसे? पहले बी वेरी करा लो, एरिया वेरी करा लो, थीटा वेरी करा लो, फिर उन दोनों में से कोई 2 चीजें मिक्स करा वेरी करा लो। हाँ, अब तीनों चीज तो आज तक कभी किसी एग्जाम में पूछी नहीं कि बी भी वेरी करा रहे हैं, ए भी वेरी करा रहे हैं, थीटा भी वेरी करा रहे हैं, बच्चे मर गए, ऐसा करके क्वेश्चन आया नहीं। बी और ए वेरी करा के पूछा हुआ है। सर तो वो तो एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। हाँ बेटा, सर ये भी पॉसिबल है ना सर, जो बोलो। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मूविंग करंट की वजह से हो रही है, ठीक है? हाँ, तो करंट भी चेंज करने से तो फ्लक्स तो वो चेंज भी होगा है ही। ना। हाँ, तो हाँ, क्या पता हाँ, करंट भी चेंज कर दे। माय मिस्टेक। वो वो बी, हाँ, वो आता है, वो एग्जाम में आता है, मिस हो गया जल्दी जल्दी में। वो बी चेंज करने में आता है। चलो वो याद दिलाना, नेक्स्ट टाइम करते हैं उसको। अभी एक क्वेश्चन लिख दिया, इसको देखते हैं। ठीक, ये है आम 20 जिंदगी। या 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 2 × 10⁻²। सर मीटर में दे दो, इतनी बच्चों पे छोटी तरस खाओ सर। वैल्यू है, ले ले यार, ये 2 मीटर, ये 0.5 मीटर, इसमें डरना क्या है? आपको 5 और 20 देने में प्रॉब्लम क्या है? अरे समझ रहा है, बड़ा इलॉजिकल सी वैल्यू लगती है। इतनी बड़ी कॉइल लाएगा कहाँ से? ये तेरे मन में अच्छा इमेजिनेशन सही नहीं में है ना, मेरे मन में तो इमेजिनेशन है कि 20 मीटर कितना होता है। 20 मीटर समझ रहा कितना होता है? 6 स्टोरी बिल्डिंग। हाँ, पूरी बड़ी हारमोनी बिल्डर आ ही है, तेरे जाएगी को सर। मालूम है 1 स्टोरी कितने का होता है? 3 मीटर का होता है। हाँ, फिर इसमें पूरा हारमोनी कवर हो जाएगा। सो ये सर्वेश इतनी जल्दी कैसे आ गया? सर पता चला हारमोनी न्यूज चैनल पे आई सर्वेश थी। योर, हाँ पता चला। सर्वेश योर क्लास इज फ्रॉम 4:15 ना? ओके, सो 20 मीटर बहुत बड़ा होता है, तो अनरियलिस्टिक वैल्यू हो जाती है। इसके लिए थोड़ा सा मैं लेवल पे वैल्यू ले रहा था। 20 सेंटीमीटर वो ठीक है, पॉसिबल है। इतनी बड़ी कॉइल है, 20 सेंटीमीटर कितना? ये 7.5, ये 7.5, ये 5, आप इतनी भी बड़ी बड़े लोगों कॉइल की तो हो तरह बातें करने लग गए हो सर। ओके, माय मिस्टेक, आई टेक माय वर्ड्स बैक। 0.5 टेस्ला, ठीक है, ये हो गया। उसमें टर्न्स भी डाल देते हैं, चलो 10 टर्न डाल देते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं वैसे। नंबर ऑफ टर्न्स 10। दिस कॉइल मूव्स टू राइट, इसका जस्ट एक एंड बाहर ही है। दिस मूव्स विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, पहला है एक्सप्रेस ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ईएमएफ induced as a function of time। दूसरा, रेजिस्टेंस दिया है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस ले लो आप, 10 ओम ले लो। आई induced as a function of time। सर लेकिन टी तो कहीं वेरिएबल है ही तीसरा, नहीं। हाँ तो वही है ना, इसमें बेटा खुद से ढूंढना है ना। 2 मीटर पर सेकेंड से कोई चीज बाहर जा रही है ना। 2 मीटर पर सेकेंड से वो कॉइल फील्ड के बाहर जा रहा है ना, नहीं दिख रहा? हाँ देख तो रहा है। फिर वो बाहर जाएगा ना। करो 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 करो। सर ये कांस्टेंट आ रहा है। क्या बोल रहा है? ई कांस्टेंट है, हाँ, हाँ लेकिन एक टाइम तक, फिर उसके बाद कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। और वो टाइम कब आएगा सर?
क्या? वो टाइम कब आएगा वो नहीं पता चल रहा। तो वही तो दिख रहा है 10 सामने, seconds में। स्पीड सर लेकिन 10 एरिया को पहले सेकेंड्स 10 सेकेंड्स। अरे पूरा ही बाहर चले जाएगा ना फिर तो। हाँ पूरा ही बाहर पहले चला। फ्लक्स निकालना है। जो देखो एरिया कितना है, 5 into 20 into नंबर ऑफ टर्न्स 10, ये हो यहाँ पर टोटल इफेक्टिव एरिया। फील्ड इज 0.5, ये हो गया, ठीक है। इनटू सॉरी 30 सेकेंड्स में समझो ये x मीटर बाहर आ जाएगा। कितना? 30 सेकेंड्स में x मीटर बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा? 20 माइनस एक्स ना, 5 into 20 माइनस एक्स, एक्स बाहर गया, 20 माइनस एक्स, क्या बचा? नंबर ऑफ टर्न्स 10 into 0.5, ये हो गया। सो फ्लक्स बना 5 5 25, 25 into 20, 500 minus 25x Weber, yeah flux. The EMF is minus d5 by dt, तो ये हो गया 25 वोल्ट। कब तक? जब तक ये बाहर नहीं आ जाता, समझा? हाँ लेकिन आपने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कहा था। गलत क्या? d5 by dt कितना है? माइनस 0 minus 25 into dx by dt, माइनस माइनस प्लस 25 into 2, 50 हो गया। हाँ, अब तो बोलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये देगा भी दिखेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब लग रहा है फंक्शन ऑफ टाइम, ये कांस्टेंट अरे फंक्शन है। सर t is less than 10, मतलब 10 सेकेंड्स तक कॉइल एक्चुअली अंदर है, 10 सेकेंड्स के बाद कॉइल फील्ड के बाहर हो जाएगी, तो उसके बाद तो फिर फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा ना, फील्ड उधर है ही नहीं। यस तो सर 10 सेकेंड्स तक तो फील्ड आएगा, फ्लक्स आएगा, इसलिए वोल्टेज आएगा कितना? 50 वोल्ट चल रहा है। फिर 10 सेकेंड्स के 50 बाद वोल्ट। फ्लक्स 0 हो गया थ्रू आउट, तो उसके बाद 10 सेकेंड्स में 0 हो जाएगा। सर ओके, वो dx by dt की वैल्यू 2 कहाँ से आई? dx by dt वही तो is दिया हुआ है velocity, dx by dt। the rate at which this, हाँ यही चीज जो चेंज हो रही पर सेकंड 2 से चेंज हो रही है ना, 2 ओह मीटर अच्छा पर सेकंड, यही था। हाँ। dx by dt तो आपका 2 है, समझा यस ना? सर फाइनली यू हैव टू राइट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो करेंगे ना बाय r r से कर डिवाइड देंगे। कर दो, 10 से डिवाइड किया तो 5। फाइनली चार्ज टू एनी सेक्शन इन 10 सेकंड्स, बता दो फटाफट। करंट कांस्टेंट है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बोलो क्या आएगा? क्या निकालना है सर? करंट कांस्टेंट, चार्ज थ्रू द कॉइल इन 10 seconds. 50। सर 250। गलत जवाब। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कर दिया आपने? I5 है ना सर? आप उम्दा खेल रहे थे। I5 है शुरू से लेके लास्ट तक। 50 10 हो गया सेकेंड्स ना? में कितना करंट जाएगा? 50। 50 होगा ना? तो 250 कहाँ से लाया? फिर अरे 5 से 50 मल्टीप्लाई कूलम। कर दिया और क्या। चलो स्टॉप, कल करते हैं नहीं नहीं अच्छे सर क्वेश्चन। ये लास्ट वाला समझाओ, नहीं समझा मुझे। अरे कांस्टेंट करंट अगर फ्लो होगा तो Q इज व्हाट I into T, वेरिएबल तो करंट भी नहीं है। चल तू डेल्टा फाई बाय आर कर ले, डेल्टा फाई कितना हो गया? अभी फुल ऑन फ्लक्स है, जैसे बाहर निकल जाएगा फ्लक्स 0 हो नहीं जाएगा, इंटीग्रल तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? आईडीटी करना है सर। आई कर ना, बाहर आ कुछ भी जाएगा। कर, सब मैं किया है देख। आई का वैल्यू कितना है? आई बाहर आ जाएगा। आई का वैल्यू 5 है 0 से 10 तक। हाँ, 5 बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से 10 तक, तो ये 10 हो गया ओ मैंने माइनस 0, t² by 2 ले लिया था, आंसर हो गया। सॉरी सर।